मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। वहीं सीएम ने बताया कि 9 से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और हर घर तिरंगा अभियान को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान भी जारी रहेगा। पेपर लीक मामलों पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर तत्काल जांच कराई गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जनता का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। पेपर लीक मामलों में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात को यहां पर मुख्यमंत्री दोहराते दिखे। उन्होंने कहा कि वोट के लिए जनता का इस्तेमाल करती है कांग्रेस, ये ठीक बात नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक कई मुद्दों पर बात की। आइए इसे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदीप शोकन जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री एक साथ कई अलग अलग मसलों पर यहाँ बोल रहे थे। प्रदीप, पेपर लीक पर उन्होंने बोला, तिरंगा यात्रा पर वो अपनी बात रख रहे थे, कांग्रेस को घेरने का काम किया और भी तमाम मुद्दे थे। विस्तार पूर्वक बताएं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले तो जो है सावन की कह सकते हैं कि सभी को शुभकामनाएं देने का काम किया और उन्होंने जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है, क्योंकि टोटल कह सकते हैं कि हमारे जो देश में हैं 39 पदक जो आए हैं, उन तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने का काम किया और ख़ास तौर पर हरियाणा के जो अलग से उनमें से देखा जाए तो कह सकते हैं कि 10 पदक जो है अब जीतकर प्रदेश के नाम जो रोशन किया है, उन तमाम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा दी गई हैं। और सैनी साहब ने उनको कहा कि देखिए, खेलों के मामले में देश के प्रधानमंत्री का जो विज़न है और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक विज़न दिया, युवाओं को एक कह सकते हैं कि गाइडलाइन दी जा रही है, उसका ही नतीजा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कह सकते हैं कि बताया कि देश के जो 17 गोल्ड मेडल आए हैं उसमें से 7 हरियाणा के हैं और जिसमें से जो 5 हमारी बेटियां जो है अब जीत हासिल करके आई हैं। यानी कि देखिए, खेलों में दबदबा हरियाणा का पहले से ही लगातार अनामिका है ही, लेकिन जिस प्रकार से जब भी खिलाड़ियों की बात होती है तो हरियाणा का नाम जो है अग्रणी रहता है और बेटियों ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो उनको भी शुभकामनाएं देने का काम जो किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक प्रदेश में तिरंगा यात्राएं जो है वो चलाई जाएंगी, ताकि तिरंगे के प्रति जिस प्रकार से हमारा जो कह सकते हैं कि प्यार प्रेम सभी का होता है उसके रिगार्डिंग और साथ में तिरंगा यात्रा से जैसे कि जो युवा पीढ़ी है जिनको इतिहास नहीं पता है उनको इतिहास का भी जो है पता चल सके और इस प्रकार के जो है कार्यक्रमों का आयोजन जो है लगातार किया जाता है। और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और इस बार हरियाणा के हर शहर हर गांव वार्ड तक जो है तिरंगा जो है ले जाया जाएगा और कह सकते हैं कि इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम जो है वो उनका भी आयोजन किया जाएगा और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी जिस पर कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम में जो है आयोजित किया जाएगा और विभाजन की पीड़ा को जिन परिवारों ने झेला है उन्हें भी इस आयोजन के अंदर जो बुलाने का काम किया जाएगा। और गुरु रविदास के अब 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर भी कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो किया जाएगा और अनामिका खास तौर पर जो है निशाना भी साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। खास तौर पर कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस के समय में देखिए किस प्रकार से जो है सिर्फ छोटी सी एक नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ, सिर्फ इतनी सी नीति थी, यानी 2 शब्दों की नीति थी। इस प्रकार के आरोप लगाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो वहीं पंजाब का जो जिक्र हुआ तो पंजाब के अंदर जिस प्रकार से पेपर जो लीक हुआ उस पेपर लीक पर भी जो है जमकर हमला बोलने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया कि उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार के बच्चे हैं जो इतनी अच्छी जो है पोस्टों पर उनका रिजल्ट आउट हुआ तो लगाने का काम किया, जिन्होंने अपनी नाम की जगह फोटो लिखा हुआ
यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ नाम लिखना, वहाँ पर फोटो लिख दिया और ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये क्या है, धांधली है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर जो है हमला बोलते हुए नजर आए। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस के ऊपर भी जमकर निशाना साधने का काम किया, राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधने का काम किया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो उस विरोध का भी यही कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए अपनी हाजिरी लगवाने के लिए जो है कह सकते हैं कि जो है कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो विरोध कांग्रेस कर रही है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन जो है कांग्रेस हो चुकी है। इस प्रकार की बातें जो है करते हुए नजर आए। और उन्होंने बताया कि जो कलश यात्रा रहने वाली है वो उस यात्रा के अंदर भी जो है आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। गुरुग्राम शीतला माता मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है उसकी अनामिका, और वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंचेंगे। और कह सकते हैं कि तमाम यात्रा की यहाँ पर शुरुआत कर दी है और वो सीधी तस्वीर बिल्कुल देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप, धन्यवाद। तो प्रदीप शुक्ल से आप विस्तृत जानकारी सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने अलग अलग मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है, कांग्रेस को खासकर निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि एक छोटी सी नीति थी उनकी, पद खिलाओ पद पाओ, हम बहुत व्यापक नीति लेकर आए जो देश भर में मशहूर है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए जो खेल नीति है उससे सभी सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। इसके अलावा तिरंगा यात्रा का जिक्र किया उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो ग्लासगो से खिलाड़ी लौटे हैं उन सभी उनको बधाई भी दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इन दिनों पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का ये राष्ट्र उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। किसान अपने घर और खेत पर तिरंगा फहराएं, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराएं, विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज में तिरंगे के साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प लें। और साथियों, कर्मचारी अपने कार्यालयों में, खिलाड़ी अपने खेल मैदान में और परिवार अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका साथियों सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। साथियों, स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगे और वंदे मातरम के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है, सबसे बड़ी त्रासदी। साथियों, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साथियों आजादी के अमृत महोत्सव के का जब शुभारंभ कर रहे थे, तो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। साथियों, हम सब जानते हैं हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। वहां 13 अगस्त को एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व, ये वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। पूरी श्रद्धा पूर्वक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये कहा है कि गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाने का हमें अवसर मिला है। साथियों, आप जानते हैं कि गत 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650 प्रकाश पर्व को ये समर्पित गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान ये शुरू किया गया है। यह 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय, मानवता एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगा, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। गरीब व्यक्ति का वोट लिया, पिछड़े वर्ग का वोट लिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। इन चन्नी को बना दिया प्रचार समिति का अध्यक्ष, एक प्रचार करेगा, वोट देगा इनके लिए, छुट्टी कर दी प्रचार समिति का अध्यक्ष। ये कांग्रेस की नीति है जी, ना तो पिछड़े नो और ना दलित को, ये देख करके राजी नहीं है कांग्रेस पार्टी। भाई, जिस व्यक्ति ने क्रूशियल समय के अंदर कांग्रेस का साथ दिया हो, चन्नी जैसे व्यक्ति ने, क्रूशियल समय था कांग्रेस के ऊपर, उस समय बढ़ गया, हरिजा उसको बाहर कर दिया। बताओ भाई, उसने प्रचार समिति का अध्यक्ष बना करके ये दलित ऐसी समाज के साथ कांग्रेस ने अपमान किया, उनको अपमानित किया है कांग्रेस ने। इसी प्रकार ये बीसी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस नहीं छोड़ती है। ये तो राजी, हाँ, कहा थी बस जेल में हाथ पायों को नहीं जा, राहुल गांधी अपना ठीक है, राजी है।